हेलो, नमस्कार। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं और इनकम टैक्स में हम लोग न्यू चैप्टर आज पढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जानते हैं कि इनकम टैक्स में 5 हेड्स हैं जिसको हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। फर्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड हेड इज टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो इसके बाद पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड लास्ट चैप्टर इज टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसी 5 चैप्टर के हेड को पढ़ते हैं और इसी हेड को ऐड करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि किस प्रकार से उसका कितना इनकम हुआ और किस पर उसको टैक्स देना है। ये सब चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं। इसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले आज प्रोफार्मा देख लेते हैं जिसको हम लोग को आगे चल के इसी कंटेंट को हम लोग को पढ़ना होता है। ध्यान रखना है कि जो इसमें मैं लिखवा दिया हूँ केवल वही चीज़ें इम्पोर्टेंट है और इसी को क्वेश्चन में सर्च भी करना है। इसके अतिरिक्त कुछ भी आ जाए तो आपको एकदम ध्यान नहीं रखना है, राइट। तो इस बात को क्लियरली याद रखिए कि जो चीज़ें इस प्रोफार्मा में दिया गया है इसी प्रोफार्मा के अनुसार क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई भी क्वेश्चन आए आप ये पहले बना लीजिए ताकि कोई भी वैल्यू केवल पुट करना रहे, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई आए तो इनकम फ्रॉम जैसे हाउस प्रॉपर्टी हो गया। ओके, तो इसमें अब जब लिखेंगे तो जैसे इसमें लिखा फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, ये इतना हमेशा लिखिए इस चैप्टर में, राइट। नेक्स्ट में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिसाइडेड टू ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम लोग नेक्स्ट तरीके से पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में यदि कोई भी मकान कोई उठाया जा रहा है तो उस पर कितना रेंट मिल रहा है, यदि कुछ खाली रह जाए तो वेकेंट रह जाए तो क्या होगा, कोई किराया न दे लेके भाग जाए तो क्या होगा, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। ओके, जो कि आगे इसके बाद कंटिन्यू करेंगे वन बाय वन। जब इसको पढ़ेंगे कि कैसे ये वैल्यू पुट की जाती है तो हम लोग देखेंगे, राइट। पहले यहाँ पर प्रोफार्मा देख रहे हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इस बात को ध्यान रखना है कि इसमें केवल रेंट की इनकम को ध्यान रखा जाता है कि आप कोई आपके पास ऐसा कोई हाउस है जिसको आप रेंट पर दिए हुए हैं तो उस रेंट से क्या इनकम हो रही है, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। आगे चल के देखेंगे भी तो और इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। तो यहाँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप पहले लिख देंगे। ओके, और कैसे कैलकुलेट होगा ओके आगे मैं उसको बताऊंगा, राइट। नेक्स्ट है यहाँ से लेस करना है। क्या क्या लेस करना है? फर्स्ट पे म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स हमेशा लेस करना है। लेस करते समय ध्यान रखना है कि जो पेड होगा उसी को मैं आगे बताऊंगा भी, लेकिन मैं यहाँ आया तो बता दे रहा हूँ वन बाय वन करके ताकि वहाँ पर रिविजन हो, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि पहले जो पेड होगा उसी को लिखना है, चाहे इस वर्ष से रिलेटेड हो, चाहे नेक्स्ट ईयर से हो या प्रीवियस ईयर से हो। यदि इस वर्ष पेड हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में तो आपको नोट करना है। यदि कोई ड्यू है उसको नहीं लिखेंगे, या एडवांस दे दिए हैं तो लिख देंगे। मीन्स केवल आपको पेड लिखना है। जितना पैसा दे दिए वो चाहे पिछला वर्ष रिलेटेड हो चाहे इस वर्ष रिलेटेड हो, डजेंट इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है कितना पेड किए, राइट, वहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट है अनरियलाइज रेंट। मान लीजिए कि ऐसा घर है जो 2-4 महीने आप दिए और कोई किराएदार लेके पैसा भाग गया। ऐसा भी तो होता है, स्टूडेंट ऐसा अक्सर करते हैं। जैसे हम लोग स्टूडेंट थे हम लोग तो ऐसा नहीं किए, बट बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो 1 महीना 2 महीना किराया लेकर के भाग जाते थे। जैसे हम लोग किए भी तो कोरोना टाइम में किए। ओके, कोरोना में अच्छा कुछ कम पैसा लीजिए, ये सब चीज़ें कोरोना में चला क्योंकि कोरोना में हम लोग थे भी नहीं तो वहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें थी। तो इस सब सिचुएशन में क्या है कि कोई ऐसा किराया है जो कि नहीं मिला है, ओके, रिसीव्ड नहीं हुआ है, तो क्या होगा उसको लिख लेंगे, राइट। जो भी किराया रिसीव नहीं होगा। वैकेंसी पीरियड मीन्स कि खाली, कि कितना खाली रहा। ओके, देखेंगे तो मान ली 2 महीने खाली रहा तो 2 महीना की किराया लिख लेंगे। ओके, तो तीनों चीज़ों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। पहले तीनों चीज़ों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और ऐड करके यहाँ लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ लेस लिखा गया है तो जो ये वैल्यू होगी इसमें से ये लेस कर देंगे, राइट। जो ये वैल्यू होगी इसमें से ये लेस कर देंगे, राइट। लेस करेंगे तो क्या आएगा, जो ये वैल्यू आएगी एनुअल वैल्यू। ओके,
एनुअल वैल्यू आ जाएगा, जो यहाँ पर आएगा वो एनुअल वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक समझ गए। तो आपसे कहीं पूछा जाए क्वेश्चन में व्हाट इज एनुअल वैल्यू, तो एनुअल वैल्यू के यहाँ तक आप प्रोफार्मा भी बना सकते हैं, राइट। शॉर्ट क्वेश्चन में कोई लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज एनुअल वैल्यू, आप एनुअल वैल्यू के यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोफार्मा बना दीजिए कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्स, अंडरलाइज रेंट, वैकेंसी पीरियड को माइनस कर दिया जाता है, आफ्टर दैट जो वैल्यू आती है दैट इज एनुअल वैल्यू, राइट। अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट लेस हो रहा है। एक क्वेश्चन ये है जो भी मैं बता दे रहा हूँ कि जब यहाँ पर भी ये फिगर लेस हो रहे हैं और इस फिगर को भी लेस किया जा रहा है, तो क्यों नहीं यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 लिख दिया गया। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है किसी के मन में, राइट। तो मान लीजिए कि किसी का मन में ये आ जाए 1 2 3 सब लेस ही करना है तो लेस कर दीजिए, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ओके। और एनुअल वैल्यू क्यों हो सकता है, क्योंकि रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज 30% जो चार्ज होता है दैट इज इसी पर होता है, मीन्स इस पे। इसलिए जो 30% मतलब क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, इतना रिपेयर में खर्च हुआ, इतना नल बनाने में खर्च हुआ, इतना पेंट में, इतना रिपेयर में, इतना कलेक्शन में, इतना कलेक्शन करने के लिए खर्च किए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि आप केवल 30% माइनस कर देंगे एनुअल वैल्यू का। मान लीजिए कि एनुअल वैल्यू 10,000 है, ओके, तो आप 30% इसमें से कैलकुलेट कर लेंगे इसका, और जो आएगा वहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा है जो कि आप घर को बनाने के लिए कोई इंटरेस्ट लिए हुए हैं, तो उस इंटरेस्ट का भी डिडक्शंस मिलता है, तो उस इंटरेस्ट डिडक्शंस को भी यहाँ पर लिख देंगे, फिर ये दोनों को प्लस करेंगे और यहाँ लिख देंगे जो ये वैल्यू आई होगी इसमें से माइनस कर देंगे। अगर मान लीजिए कि वैल्यू प्लस में होगी, मान लीजिए कि ये फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये वैल्यू 10 लाख है और ये टोटल वैल्यू मान लीजिए 8 लाख आ गया, ओके, तो क्या आएगा 2 लाख प्लस में आएगा, ओके। तो लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ओके। सपोज दैट मान लीजिए ये 8 लाख हो गया और ये 10 लाख हो गया, अब क्या होगा माइनस में आएगा 2 लाख, तो लिखेंगे इनकम को नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मीन्स इंटरेस्ट आप ज़्यादा ले लीजिए हैं इसलिए लॉस में आ रहा है, राइट। इंटरेस्ट को कैसे लेस किया जाएगा ये सब ध्यान रखना है, इसमें कोई ध्यान नहीं रखना है, केवल रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज इसका कैलकुलेट करना है एनुअल वैल्यू का, ओके, एनुअल वैल्यू का 30%, ये ध्यान रखना है। और चीज़ों को मैं 1 बाई 1 करके बताऊंगा ही, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है यहाँ पे। यहाँ पर केवल ध्यान रखना है कि जो चीज़ें यहाँ बताई गई हैं वो आप लोग को पता है कि नहीं। तो यहाँ पर ये प्रोफार्मा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, ये प्रोफार्मा आपको एकदम क्लियर हमेशा याद रहना चाहिए और हमेशा इसको लिखते रहिए। जो भी कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आए इस प्रोफार्मा का टोटल हमेशा लिखते रहिए। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन आपका डेफिनेटली सॉल्व रहेगा, करेक्ट सही होगा। क्यों? क्योंकि आप इसी वैल्यू को सर्च करेंगे, ओके। और इसके अतिरिक्त कुछ भी दिया हो छोड़ दीजिए, कितना रिपेयर दिया गया, कितना सिक्योरिटी को दिया गया, कितना सफाई के लिए दिया गया, कितना इलेक्ट्रिसिटी के दिया गया, आगे म्यूनसिपल टैक्स इतना देना है, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं बताया इसी वैल्यू को बस सर्च करना है क्वेश्चन में, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी दिया हो लीव आउट छोड़ दीजिए उसको, राइट। आई थिंक आर यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या है जिसको हम लोग देखेंगे अभी। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, फर्स्ट क्या है, एसएससी शुड बी ओनर ऑफ द हाउस। तो फर्स्ट क्या है कि जो एसएससी है, एसएससी शुड बी ओनर होना चाहिए, ओके। ऐसा नहीं है कि आप किसी को ले लिए और आप हाउस के ओनर नहीं हैं तो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट होगी, नहीं होगी। आप एकदम रियल ओनर होना चाहिए हाउस का, तभी आपको इनकम देना है हाउस प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी शुड बी लेट आउट इन रेंट। प्रॉपर्टी किस पर लेट आउट होना चाहिए, रेंट पे, ओके। तभी रेंट पर आप जब दिए होंगे तभी। ये क्यों पॉइंट आ रहा है, क्योंकि मान लीजिए कि कोई आप रूम लिए, ओके, मान लीजिए कि 3 रूम थे फॉर एग्जाम्पल, ओके।
आप सोचे कि 3 रूम का मैं यूज कर नहीं पा रहा हूँ, आप क्या किए इसमें सोचे मैं बिजनेस कर लूँ, इसी के चक्कर में मान लीजिए इसमें क्या किए 1 रूम किसी और को दे दिए उसमें से, तो 1 रूम का तो आपकी तो इनकम हो गई ना, हो गई कि नहीं। जो 1 सबलेटिंग इसको कहा जाता है, सबलेटिंग, ओके, सबलेटिंग। अब क्या हुआ कि अब दूसरे को रूम दे दिए, आगे बात होगी भी, लेकिन अब दूसरे को रूम दे दिए 1 रूम, तो आपके लिए तो ये इनकम हो गई, जो 3 रूम लिया था उसके लिए 1 रूम का। तो ऐसा नहीं है कि ये भी टैक्स देगा, ओके, ये टैक्स नहीं माना जाएगा, ये क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ओके। मान लीजिए कि एक्स है, एक्स ने 3 रूम लिया और इसने वाई को 1 रूम दे दिया उसमें से, तो एक्स के लिए तो 1 रूम का इनकम है ये, तो 1 रूम का इनकम कहाँ ट्रीट होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, सॉरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स, अदर सोर्स में ये कैलकुलेट होगा। तो इस बात को क्लियरली रिमेंबर रखना है कि यदि एसएससी शुड ओनर ऑफ द हाउस होना चाहिए, यदि ओनर नहीं है, रूम किराया पर लेकर फिर से किराए में दिया गया है, तो जो सेकेंड पर्सन है जो किराया लेकर किराए पर दिया है उसके लिए जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी, राइट। और जो फर्स्ट 3 रूम का मान लीजिए कि ये कोई मिस्टर जेड है दिए हैं, तो इनके लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी, ओके। तो इसके लिए ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी की और इसके लिए ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की, ये ध्यान रखना है, राइट। 2 पॉइंट को चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट, फॉलोइंग इनकम व्हिच इज डिराइव्ड बाय हाउस प्रॉपर्टी नॉट कंसिडर्ड इन दिस हेड, मीन्स ये 5 टाइप के रेंट हैं या 5 टाइप्स के सिचुएशंस हैं। इस सिचुएशंस में यदि कोई भी सिचुएशन फुलफिल हो रहा है तो उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाता है, राइट। तो ये सब चीज़ों को 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम ओन एम्प्लॉय हुज आर लिव्ड इन स्टाफ क्वार्टर। मान लीजिए कि कोई स्टाफ क्वार्टर में मिल रहा है, ओके ओके, क्वार्टर मिला हुआ है, मान लीजिए कि 5 रूम मिले हैं और 5 रूम वो रह नहीं पा रहा है, तो उसने क्या किया 2 रूम किसी और को दे दिया, ओके। तो 2 रूम तो जो दिया है इसके लिए तो इनकम हो जाएगी, ये जो 5 रूम दिया है, मान लीजिए कि एक्स है, ये वाई है, वाई को ये किराया देंगे, इसके लिए इनकम हो गया, तो ये इनकम नहीं मानी जाएगी, जो मैंने पहले फर्स्ट पॉइंट में बात की, जो इसके पहले पॉइंट में इसी की बात किया जा रहा है, राइट। फर्स्ट। सेकेंड, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस अदर सोर्स। मैं सबलेटिंग बात किया अभी कि अगर मान लीजिए कि किसी को रूम किराया पर लेकर किराया पर दिए हैं तो वह क्या हो जाएगा, अदर सोर्स की इनकम हो जाएगी। मान लीजिए क्या है कि एक्स व्यक्ति है, उसने वाई किराया पर दे दिया और ये एक्स को जो रूम मिला था वो जेड से मिला था, तो इसके लिए तो ये इनकम होगी, बट इनकम ये अदर सोर्स की होगी, राइट। ये बहुत ईजी चीज़ें हैं, बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो बताने की ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट है रेंट फ्रॉम पेइंग गेस्ट, पीजी आप सुने होंगे, पीजी। पीजी पेइंग गेस्ट मीन्स कि आपको ऐसे समझिए कि रूम भी मिलेगा, फैसिलिटी भी मिलेगी, प्लस फूड भी मिलेगा, ओके। आप जानते हैं जैसे हम लोग रहते थे तो हम लोग तो पूरा एक रूम ले लेते थे और उस पर खाना बनाते रहते थे, जो अपना करना करिए। लेकिन जिससे ज़्यादा ये कहाँ है, जिस मान लीजिए बड़े बड़े शहर में हैं तो जो रूम देते हैं वहीं खाना पीने की व्यवस्था भी करते हैं, पंखा लाइट कूलर रहने के लिए भी, और आप जाके केवल रहते हैं। जैसे ज़्यादा पॉपुलर कहाँ है, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स जब जाती हैं तो देखे होंगे तो उनके लिए खाने पीने की सब सुविधा रहेगी, वो लोग खाना बनाएंगे नहीं, जहाँ पर रह रहे हैं वो लोग खुद खाना बना रहे हैं। तो इन दिस कंडीशन में पीजी, तो पीजी पर यदि कोई रूम उठाया हुआ है जो कि रूम के साथ साथ और अनदर टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, तो इन दिस सिचुएशन में जो इनकम होगा वो बिजनेस और प्रोफेशन का होगा। क्यों? क्योंकि रूम को एज ए आप रेंट नहीं दे रहे हैं, रूम को एज ए आप बिजनेस यूज कर रहे हैं, इसलिए बिजनेस एंड प्रोफेशन जो इसके नेक्स्ट हेड है जो पढ़ेंगे हम लोग, उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रख रहिएगा कि जो पीजी पे क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ये बिजनेस के पर्पज से यूज हो रहा है। अब खाना पीना रहना सोना एसी कूलर सब आप दे चुके हैं, तो इसलिए ये कॉमर्शियल हो गया है, राइट। नेक्स्ट क्या है, कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट्स। मान लीजिए कोई आपके पास बिल्डिंग है
बिल्डिंग में माने कोई मशीन लगी हुई है, ओके, या कोई शॉप है, ओके, उसके साथ उठा देते हैं उसको, तो ये भी आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि केवल आप रेंट हाउस पर नहीं दे रहे हैं, आप मशीन भी दे दे रहे हैं, उस पर जो शॉप है, जो दुकान है, उसको भी आप दे दे रहे हैं। तो इन दिस सिचुएशन में वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट है लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू ए बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड पुलिस स्टेशन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। अब क्या है, जानते हैं कि बैंक वाले होते हैं, सॉरी बैंक वाले जो होते हैं, तो आप देखे होंगे बैंक वाले दूसरे को लोन दे देंगे घर बनवाने के लिए, लेकिन इनका स्वयं का लोन, स्वयं का घर कोई नहीं होगा। आप देखें कोई भी बैंक देख लीजिए, या एटीएम देख लीजिए, ये या पोस्ट ऑफिस देख लीजिए। पोस्ट ऑफिस तो मान लीजिए कुछ है भी उनका घर, लेकिन बैंक वालों को अपना कोई घर नहीं होता है। एटीएम वाले सब दूसरे पर दिए रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरों को लोन बस देते हैं, आप घर बनवा लीजिए, होम लोन ले लीजिए, अपना घर नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे। सोचिए कितना चालाक है, और दूसरे को घर बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, और अपना घर नहीं रखे हैं, अपना सब रेंट पर रखे हैं। समझ रहे हैं? सब रेंट पर, क्योंकि जितना इसमें इन्वेस्ट करेंगे उससे ज़्यादा रेंट, कम रेंट पर रह लेंगे। मान लीजिए कोई बैंक है, उसके लिए अब कोई शहर में ब्रांच खुलता होगा, समझिए कि कम से कम नहीं तो 1 करोड़ रुपए का वो घर बनता है, ओके, बनता कि नहीं। अब 1 करोड़ के घर को वो आराम से 50,000 60,000 दे करके रह ले रहे हैं, और 1 करोड़ रुपये की इन्वेस्ट करके उससे ज़्यादा तो इंटरेस्ट ले लेंगे। तो इसलिए बैंक वाले हमेशा रेंट पर रहते हैं, कहीं पर भी आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा, हमेशा रेंट पर रहते हैं। तो मान लीजिए कोई बैंक को दिए हैं, पोस्ट ऑफिस वाले भी देखेंगे तो ऐसे ही होते हैं, पोस्ट ऑफिस किसी न किसी के घर पर आता है। मान लीजिए पुलिस स्टेशन तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक दो कहीं मान लीजिए कंपनी में बना हुआ है, या कहीं और कोई मांग रहा है कि नहीं नहीं यहाँ ज़मीन नहीं हमको दे दीजिए, तो इन दिस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस में होगा, तो भी ये इनकम फ्रॉम बिजनेस माना जाएगा। ओके, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कुछ 5 कंडीशंस थे जिसको हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको माइंड को कॉन्शियस रखना है। यदि इस प्रकार की कोई भी इनकम आ रही है तो हमको इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में ट्रीट करना है, न कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, राइट। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसको हम लोग ने पढ़ा। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो भी म्यूनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट लोन कैसे कैलकुलेट होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा और ज़्यादा बताना था, तो ये वीडियो लंबी हो जाती, तो मैंने सोचा कि कुछ हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों को बता दिया जाए, कॉन्सेप्ट को, उसकी परफॉर्मा को बता दिया जाए, और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं, इसको बता दिया जाए जो उन्होंने बता दिया। और नेक्स्ट में जब आएंगे तो जो परफॉर्मा बताए थे, तो उसमें से ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, अनरियलाइज्ड रेंट कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट होता है, म्यूनिसिपल टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, ये 4-5 चीज़ों को एक वीडियो बन जाएगा सेकेंड पार्ट में। तो दोनों को लेकर के आप लोग इजीली चीज़ों को समझ लेंगे, राइट। अगर ऐसे एक साथ करते तो थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो जाती, तो अच्छा ना लगता, राइट। तो इसलिए शॉर्ट वीडियो रखिए, थोड़ा पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। इसको अगर आप चाहते हैं तो दोबारा देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट करके लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा, और आगे चल के न्यूमेरिकल में सॉल्व कराऊंगा ही। ओके, तो इसके आगे एक वीडियो और बनेगी, मान लीजिए कि इसकी डिटेल्स के लिए कि कैसे आप वैल्यू को पुट करेंगे, कहाँ से सर्च करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद 2-3 वीडियो तो कम से न्यूमेरिकल बनेगा, राइट। तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, ओके, और कमेंट करना चाहते हो कमेंट करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।